Student Jai Hind. Yes, sir. All fine? Yes, sir. Good. Basically, today, one of our ex-DD Diamond, who has taken the training coaching of NDA, 1-year course in 2019, is just in front of you. His name is Rajneesh, and he has selected for Sub-Inspector, Central Reserve Police Forces, CRPF. सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में सिलेक्ट हुआ है ये स्टूडेंट और 15 दिसंबर में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके, 2019 में इनका 1-year कोर्स था। Soon after this, he has cleared the NDA-1 examination in 2021 and gone by SSB. First achievements. Second one, CDS 2 बार इन्होंने क्लियर किया है। ओके, उसके बाद SSB का कॉन्फ्रेंस आउट है CDS के एग्जाम उसके लिए। Okay, and he has cleared the APCAT exam also. Okay, और उसके अलावा एक और एग्जाम है Assistant Commandant Indian Coast Guard. This is the achievements. ध्यान दीजिए, ये पॉसिबल कब हुआ? क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि जो यहाँ पर NDA 1 year का कोर्स उन्होंने लिया था, उसकी जो उन्होंने बेसिक जो चीजें सीखी, जो नींव बनी, जो अकेडमी क्लासेस ली यहाँ पर दून डिफेंस अकेडमी में, उसी की बदौलत उन्होंने सारे एग्जाम क्लियर किए, ऑल एग्जामिनेशन, सीडीएस का, कैट का, उसके अलावा एनडीए क्लियर किया और फाइनली ही गॉट अ वंडरफुल अचीवमेंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू हिम फॉर द ब्राइट कैरियर इन फ्यूचर। और यहाँ पर अभी रजनीश जो है दून डिफेंस अकेडमी में विजिट किया है एंड टुडे ही शेयर्ड द कंप्लीट एक्सपीरियंस of his achievements and followed by the experience in Doon Defense Academy. Rajneesh, please. Thank you, sir. Jai Hind, gentlemen. Jai Hind, sir. Out the doors. Yes, sir. सब फौजी बनने आए? Yes, sir. मैंने दून डिफेंस अकेडमी 19 में ज्वाइन की थी। मैं एनडीए के लिए आया था इनिशियली। During that time, that was my first written exam for NDA and उसके बाद मैंने 19 में मेरा रिजल्ट नहीं आया था 12th एग्जाम का, मेरा रिजल्ट इशू नहीं हुआ था। मैंने एनडीए की कोचिंग किया, ओम टावर में कोचिंग चलता था उस टाइम। आई डोंट नो व्हाई, ड्यू टू बैड लक मैथमेटिक्स में मेरा 46 मार्क्स आया, जिसके कारण मैं एक्सक्यूज का फॉर्म नहीं भर पाया। वहाँ पे संदीप वर्मा साहब मेरे टीचर रहे मैथमेटिक्स के, उन्हें मैं दिल से गुरु मानता हूँ। मेरा मैथमेटिक्स का मैं अच्छा था, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स बेसिक एनडीए में आना है, टाइम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको सॉल्यूशंस करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ मैंने ट्रिक्स सीखा और मैं लगाया। पहले एनडीए मेरा नहीं निकला, सेकंड एनडीए में मैंने 120 में से 110 क्वेश्चंस करेक्ट करी मैथमेटिक्स में। उसमें मैं स्क्रीन आउट हुआ इलाहाबाद से। आफ्टर दैट मेरे पास कोई चांस ही नहीं था। दैट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट फॉर एनडीए एंड आफ्टर दैट 2 years I going for the graduation and the first year and the second year I used to teach at my hometown for the students who are prepared for NDA and CDS both. The reason is I have completed my base the mathematics and the English both. Then at the last year I qualified the CDS exam. मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, एक ही मंत्र है पेपर को क्वालिफाई करने का, दैट इज PYQs लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ जितने लगाना चाहो, जितने लगा सकते हो मैक्सिमम क्वेश्चंस। और अगर आप कोई एक पेपर लगा रहे हो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक पेपर लगा दिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2022 का एग्जाम लिया मैंने, एक बार मैंने पेपर लगा दिया। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पेपर लगा दिया। उस पेपर को आप इतने बार लगाओ कि आपको उसमें समझ में आना चाहिए क्वेश्चन किस ईयर का है और उसके ऑप्शंस क्या है। क्योंकि आप देखते हो लेवल बढ़ता जा रहा है यूपीएससी का, एनडीए का लेवल सीडीएस का लेवल टच कर गया है, सीडीएस का लेवल यूपीएससी प्री का लेवल टच कर गया है। ये आज का लेवल है यूपीएससी और एनडीए का, इजी नहीं रहा। इसलिए क्वेश्चंस आपके पटअप हो रहा है, पीओएसक्यू देख लेना, आपके ऑप्शन से हो रहे हैं। अगर एबीसीडी ऑप्शन से आपको ऑप्शंस क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ से बेस कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की और मैंने टीचिंग किया। उसमें मेरे 2-3 स्टूडेंट वो क्वालिफाई किए थे। एक किया था इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के थ्रू, एक एनडीए का किया था। मेरे 2 स्टूडेंट थे, एक एनडीए वाला तो ट्रेनिंग ले रहा खड़गवासला में।
उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने टीचिंग छोड़ दिया, क्योंकि टू बिकम एन ऑफिसर दैट वाज माय इनिशियल एम एंड आई जस्ट शिफ्टेड दैट ट्रैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन। देन उसके बाद मैंने आज असिस्टेंट कमांडेंट एसी का, उसमें मैं आउट हुआ। उसके बाद मैं एसीसी मिला था, उस बंदे थे, उन्होंने मुझसे बोला था आपने इतने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, आपका कहीं ना कहीं कुछ चीज है, एसएसबी आउट, स्क्रीनिंग आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, ये सब चीज कहाँ कमी कहाँ है। तो ये मुझे भी नहीं पता कहाँ कमी है भाई, अगस्त में भैया तकरीबन। तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा था, अगर कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हो ना, क्या पता आपकी किस्मत में डायरेक्ट रास्ता नहीं है, जस्ट सिलेक्ट द इनडायरेक्ट वे देन यू कैन गो द डायरेक्ट वे, दैट्स द मेथोडोलॉजी, दैट्स द टारगेट दैट यू कैन अचीव। तो फिर मैंने उसी टाइम अपना ये एएसआई और एएसआई का टेक्निकल सीआरपी का रिक्रूटमेंट आया था, मैंने अप्लाई किया। There is no preparation for that particular exam, but I gave that exam and I qualified that exam in my first attempt. And then I go for physical. Physical की तैयारी कभी मैंने की नहीं थी, रनिंग थी, but I have the confidence. The reason is I just want to become an officer. If you want to join the defense, you should your physical should be strong. आपको फिजिकल पे काम करना पड़ेगा अगर आप डिफेंस में जा रहे हो। माना एनडीए में रिटर्न चाहिए, एसएसबी चाहिए, लेकिन काम तो यही है ना, यही है ना। इनिशियल आपको क्या है, फिजिकल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद मेरा मेरिट आया, 5 दिन पहले मैंने सर कंफर्म किया था, सर दैट आई बिकम द सब इंस्पेक्टर इन द सीआरपीएफ एंड 15th आई विल जॉइन माय जीसी ग्रुप सेंटर गुरुग्राम। और ये हमारा है तो बस, और आपके लिए सब लोगों के लिए इतने भी बंदे हैं, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। एक ही चीज कहना चाहूंगा, 2 stars ऑन द शोल्डर्स आर बेटर देन द मिलियंस इन द स्काई। आपके कंधों पर जो 2 स्टार लगेंगे, स्काई में इतने स्टार उनसे बहुत बेटर होंगे, आप जो फील करोगे ना। मैंने एक्स ग्रुप वाई ग्रुप का कोई एग्जाम नहीं दिया, क्यों नहीं दे पाया, मेरे मैथमेटिक्स में नंबर नहीं थे, 50 नंबर चाहिए, मेरे 46 थे, नहीं दे पाया ना। कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी कुछ अलग थी, मैं एयरमैन नहीं बनना चाहता था, मुझे स्टार चाहिए थे। उसी दिन मैंने कहा था आई स्वेयर मैं यूनिफॉर्म तभी पहनूंगा जब मेरे शोल्डर पे स्टार्स होंगे। फाइनली आई गॉट द स्टार्स ऑन माय शोल्डर, दैट वाज माय इनिशियल कमिटमेंट एंड फाइनली आई फुलफिल माय कमिटमेंट दैट आई मेक बिफोर द 2 years टू मी। थैंक यू सर, थैंक यू। ध्यान दीजिए, दिस इज द डेडिकेशन ऑफ हार्ड वर्क बाय द रजनीश, यू गॉट दिस अचीवमेंट। तो आप लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो कहीं ना कहीं बहुत काम आएगा, क्योंकि ये आपकी इनिशियल स्टेज में है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन नाउ, एसएसबी प्रिपरेशंस है। तो ये कहीं ना कहीं जो उन्होंने बताया फिजिकल फिटनेस है, तो आपको हमेशा अपनी फिजिकल फिटनेस है, अपना टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करना है, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी 100%। ओके, 100% यू विल बिकम अ डिफेंस ऑफिसर। और इन केस अगर आपको सेकंड जो भी आपका ऑप्शन है आपके पास, सो मेनी थिंग्स आर देयर, फ्यूचर में एपकैट है, ओटीए है, सीडीएस है, जितने जो सीआरपीएफ के एग्जामिनेशन है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सो मेनी एग्जामिनेशंस आर देयर। तो ये जो पढ़ाई यहाँ पर दून डिफेंस एकेडमी में आपको जो एनडीए में पढ़ाई जाती है, सीडीएस, एपकैट, ओटीए, जो आपको यहाँ पर एसएसबी कराई जा रही है, तो मीनिंग है उसको पर ध्यान दीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, 100% यू विल गेट सम गुड अचीवमेंट्स। ओके जेंटलमैन, करेंगे मेहनत? यस सर। मेहनत करेंगे? यस सर। ऑल द जोश? यस सर। ऑल द जोश? यस सर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद सर। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.